Morning class. Hello. हेलो. यस, आवाज आ रही है मेरी? क्लास आवाज आ रही है? हेलो. 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 श्रुति राय. श्रुति राय, मेरी आवाज आ रही है? हेलो. श्रुति राय, मेरी आवाज आ रही है? ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. मोहित कुमार. मोहित कुमार, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Okay. So shall I continue? Yes, sir. Okay. So most of the students not join meeting. Several time I have noticed that most of the students not join the class. Hello? Hello. Yes. Who is this? Okay, I think you all are connected now. So let me start with the discussion. So today in this lecture, basically we will discuss about the basically HTTP protocol initially. Clear? You all are aware with the HTTP protocol. That is the hypertext transfer protocol. Clear? So last time we have discussed about SMTP protocol. So SMTP, then file transfer protocol we have discussed. Clear? So I just want to give you some review of that, and then we will start with the next. Clear? So just wait. Okay, so I think I need to share it. Okay, so last time हम लोगों ने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वी हैव डिस्कस. क्लियर? सो these things have been discussed and इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमने आपको 4 कैटेगरी बताई थी कि कैसे हमारा मेल एक्सेस होता है. 4 सिनेरियो बताए थे. पहला हमने बताया था जब दोनों यूजर एजेंट हमारे सेम सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हो. सेकंड सिनेरियो हमने बताया था जब दोनों यूजर एजेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में एग्जिस्ट कर रहे हो. थर्ड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था जब हमारा क्लाइंट एंड का जो यूजर है वो एमटीए सर्वर से LAN और WAN के थ्रू कनेक्टेड हो. फोर्थ सिनेरियो हमने बताया था कि जब हमारा क्लाइंट और सर्वर मींस एमएमए क्लाइंट और एमटीए क्लाइंट दोनों ही हमारे LAN और WAN के थ्रू एमएमए सर्वर और एमटीए सर्वर से कनेक्टेड हो. तो ये 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर. ठीक है?
इसके बाद अब हमारा जो मेन नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने ईमेल का फॉर्मेटिंग बताया था, हाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन बी कंपोज। सो दिस यू कैन सी ऑन द राइट साइड डायग्राम। दिस इज फॉर पोस्टल मेल, क्योंकि हम लोग का पहले जो पोस्टल मेल्स हमारे जाते थे वो जैसे कम्युनिकेशन होता था, दैट इज पोस्टल मेल पार्ट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल व्हिच इज यूज्ड इन द करंट सिनेरियो। क्लियर? So this is having the message that contains the body and header, and then envelope is there. Envelope के अंदर आपका mail from suppose and receipt to आ जाता है, जहाँ से मेल जो आप मेल टाइप मतलब एड्रेस टाइप करते हैं, मेल एड्रेस किसको भेजना है और कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो जनरेटिंग वाले का मेल एड्रेस यहाँ पे आ गया, और किसको जाना है वो उसको मेल एड्रेस, तो ये एनवेलप का पार्ट हो गया। देन हेडर आपका हो गया, हेडर में आपका फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपकी, फ्रॉम में आपका नाम आ जाएगा, टू में जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा जिस डेट में आप कंपोज कर रहे हैं, देन सब्जेक्ट ऑफ द कंटेंट। क्लियर? ये हेडर का पार्ट हो गया। बॉडी में आपका जो भी मैसेज बॉडी होगी, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जो मैं कंटेंट टाइप करके भेजना चाह रहे हैं, वो मैसेज बॉडी हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? आई थिंक यू ऑल आर क्लियर नाउ। हेलो, आई थिंक सभी को मेरी आवाज आ रही? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ओके। इसके बाद यस सर। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मेल डिस्कस किया था। इसके पहले हम लोगों ने एफटीपी भी डिस्कस किया था। एफटीपी इज द सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमने आपसे बताया था कि उसमें हम लोग फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इट मे बी स्ट्रीम ऑफ डेटा, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, या आपका वीडियो फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है। क्लियर? उसमें जनरली हम लोग जो फाइल ट्रांसफर स्कीम यूज करते हैं, दैट इज उसमें हम पहली बात तो उसमें टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। देन वी यूज पोर्ट 20 फॉर द डेटा कनेक्शन एंड पोर्ट 21 फॉर द कंट्रोल कनेक्शन। तो ये दोनों कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं on different paths between client and server for exchanging the data. Clear? So इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए थे, और this is somehow secure type communication is there. Clear? Now today we will talk about the next protocol, that is HTTP and post office protocol. Clear? So I'm just sharing you the file, just wait. I think you all are clear with this file. ये सभी को दिख रहा है? Hello, you all are clear with this file? Yes. ओके ओके। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एफटीपी एंड टीएफटीपी के बीच डिफरेंस। टीएफटीपी इज द ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये यूडीपी को फॉलो करता है। ये कनेक्शनलेस टाइप प्रोटोकॉल स्कीम को फॉलो करता है, और एफटीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड को फॉलो करता है, जो कि टीसीपी है। ठीक है? ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हमने बताया था आपका पोर्ट 69 जनरली यूज होता है सर्वर एंड पे। ठीक है? और ये डिफरेंसेस हैं, देख सकते हैं आप एफटीपी एंड टीएफटीपी के बीच में। दोनों ही फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होती हैं। इसमें ये ऑथेंटिकेशन होता है, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता। एफटीपी में हमारा कंट्रोल और डेटा जो हम सिग्नल भेजते हैं, कनेक्शन करते हैं, वो अलग अलग होता है। टीएफटीपी में हमारा एक ही लाइन पे कंट्रोल और डेटा दोनों ही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है? प्रोटोकॉल इसमें टीसीपी यूज होता है, इसमें यूडीपी यूज होता है। पोर्ट्स आप देखिए 21 एंड 20 यूज करते हैं। 21 इज फॉर कंट्रोल कनेक्शन, 20 इज फॉर डेटा कनेक्शन। ठीक है? इसमें आपका 69 4012 3214 यूज होता है। डेटा ट्रांसफर इसका एफटीपी में रिलायबल होता है, टीएफटीपी में अनरिलायबल होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एसएमटीपी प्रोटोकॉल। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द post office protocol exactly. Clear? So what is post office protocol? So post office protocol exactly is what? In this, user in a PC environment usually retrieve their email from an email server. Clear? हम लोग डायग्राम भी देखेंगे इसका। तो एग्जैक्टली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज कहाँ हुआ? जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि
जैसे आप लोगों ने सुना होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज समथिंग रिलेटेड विद द पोस्ट ऑफिस, एग्जैक्टली क्लियर। जैसे आप लोग अगर इसको रिलेट करें, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि जैसे कोई यूजर है या कोई पर्सन है, वो अपने मेल्स को या अपने जो भी आपका पोस्टल कुछ आता है, डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस, क्लियर। तो पोस्ट ऑफिस इज ए कलेक्शन पॉइंट वेयर द डेटा इज कलेक्टेड, क्लियर, एंड थ्रू दैट पॉइंट यू कैन एक्सेस योर डेटा, क्लियर। तो वहाँ वो स्टोर्ड है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक तरह से पुल ऑपरेशन को यूज करता है। पुश एंड पुल दो ऑपरेशन होते हैं। पुश हमारा जो होता है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के लिए होता है, जब कोई मेल जो है कंपोज होके पुश होती है तो वो एसएमटीपी के थ्रू होती है, और पुल वाले में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल काम करता है। तो पुल आपका जो है क्या है, जो क्लाइंट जो मैसेज को सर्वर से पुल करता है, ठीक है। तो सर्वर के पास एक मेल बॉक्स होता है, ठीक है। द सर्वर हैविंग द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में सारे मेल्स कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। और वो उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम वी आर नॉट गेटिंग ऑनलाइन ईच एंड एवरी स्टैंड, क्लियर। सो अगर आप ऑनलाइन नहीं है, आपका मेल कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं है, if you are not in the network connectivity range, then what will happen, the mail will be, कोई और पर्सन आपको मेल भेज रहा है, तो आपका वो मेल कहाँ जाएगा, वो मेल आपका कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास मेल बॉक्स है, वहां पे उस मेल को स्टोर कर लिया, और जैसे ही एज सुन एज यू विल बी ऑनलाइन यू कैन एक्सेस दैट मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स, क्लियर। सो इसी के लिए हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज हुआ। So user in a PC environment usually retrieve their email from an email server using the POP. Clear? So आप अपना मेल रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू ईमेल सर्वर, क्लियर। सो POP consists of ASCII text. The point of POP is to fetch email from the remote mailbox and store it on the user's local PC to be read later. सो मेन पॉइंट क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये फेच करता है ईमेल को फ्रॉम द रिमोट मेल बॉक्स एंड देन स्टोर इट ऑन द यूजर्स लोकल पीसी टू बी रीड लेटर। उसको आप बाद में भी पढ़ सकता है, उस समय भी पढ़ सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड, वो जैसा चाहे उसके हिसाब से उसको एक्सेस कर सकता है। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस पॉइंट, यू ऑल आर क्लियर विद दिस पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. So it is also very important topic, that is post office protocol. Clear? Now we will discuss the basically I'm just sharing you the content of, इसमें एक प्रोटोकॉल है that is POP3, क्योंकि हम लोग ज्यादा यूज प्रेफर करते हैं, clear। POP3 that is most probably used, clear, post office protocol. So now I am just sharing you. Okay, so you can see here, this is the version of the post office protocol that is POP3, clear। ये पहले भी यूज होता था और अभी भी यूज होता है, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल है, चाहे इसका कोई एडवांस वर्जन आ जाए, लेकिन जो भी इसके बैकग्राउंड एग्जैक्टली जो प्रोटोकॉल का है वो दैट इज ऑलवेज बी यूज्ड, क्लियर। सो POP3 कंसिस्ट ऑफ द क्लाइंट POP3 सॉफ्टवेयर एंड सर्वर POP3 सॉफ्टवेयर। सो जो भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ये कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट POP3 सॉफ्टवेयर एंड सर्वर POP3 सॉफ्टवेयर। फ्रॉम these, the client POP3 software is installed on the receiving computer, whereas the server POP3 software is installed on the mail server. Clear? So when the user want to download an email from the mailbox on the email server, the event take place in the following sequence. ये अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई यूजर है जो मेल को डाउनलोड करना चाहता है मेल बॉक्स से ऑन द ईमेल सर्वर, जो ईमेल सर्वर के पास जो ईमेल बॉक्स है उससे अगर कोई सा यूजर मेल को डाउनलोड करना चाहता है, तो क्या क्या इवेंट टेक्स प्लेस होंगे ये भी हम आपको बताते हैं। तो क्लाइंट 3 स्टेप बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं। पहला क्या है, द क्लाइंट ओपन से कनेक्शन। जो भी क्लाइंट है या यूजर है, वो पहले क्या करेगा, जिसको मेल चाहिए वो अपना कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए ओपन करेगा विद द सर्वर ऑन द TCP पोर्ट 110 पोर्ट पे वो एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा
means it will open their connection to access the mail या communication with the mail. Second point क्या है? It sends its user's name and password to the server so as to access the mailbox. Clear? Second point इसका क्या है? It sends its user name and password to the server so as to access the mailbox. इसके बाद जो थर्ड, अब इसके बाद को भेज देगा मेल अपना जब ओपन करते हैं तो यू जस्ट एक्सेस योर मेल थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड. क्लियर? सो यू विल जस्ट सेंड योर यूजर नेम एंड पासवर्ड so as you will be authenticated to access the mailbox. Clear? So इसके बाद the third point है the user is then allowed to list and get the mail messages one by one. Then user can access the mail or messages one by one or step by step. Clear? So now the diagram you can see, this is the diagram for the communication you can see. So how the downloading through POP Post Office Protocol version 3 is taken off. So you can, this is the mail server and this is the user computer here. So in the mail server you can see we have a POP3 server here and then POP3 client. So ये जो सर्वर है it has their mailbox. Clear? इसी के बाद अपना mailbox है जहाँ पे सारी मेल्स आपकी कलेक्ट हो रही हैं. क्लियर? और सपोज हमारा को क्लाइंट एंड है, क्लाइंट एंड पे जो हमारा यूजर है वो सपोज हमारा उस समय स्विच्ड ऑफ है, मतलब वो अपना नेट ऑफ किया हुआ है. क्लियर? सो हाउ इट कैन एक्सेस द मेल? तो जब ये टर्न ऑन होगा, जब ये ऑन कंडीशन में होगा, क्लियर, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट sends the username and password to the mail server. Then it will access the, it just want to access the mailbox, so it will send their username and password to the mail server. Clear? Then mail server will respond with the OK signal. Means now I am okay to allow you for the accessing of the mail through the mailbox. Clear? So I am ready and you can access the mails from the mailbox. Clear? At my end. So it will just provide the list. It will just generate the list. Exactly. Clear? So list भेजेगा. Clear? So the list will be gone through the mail server and it will just send their email numbers. Clear? So email numbers भेजेगा किसको? यूजर कंप्यूटर के पास. जो भी आपका क्लाइंट एंड है उसके पास ईमेल की नंबर्स में ईमेल भेजेगा and then it can retrieve the messages accordingly. तब ये messages को retrieve कर सकता है. Now it is allowed to retrieve the messages one by one. So retrieve first message, then first email will be transferred to this. इसने first message के लिए access किया तो first email इसको transfer हो गया. Clear? इसके बाद इसने मान लीजिए nth message, nth मतलब कोई भी नंबर का मैसेज अगर ये फर्दर ये अगर उसको चाहिए तो it can retrieve and the nth email will be transferred to the user computer at the client side. Clear? So this is how the downloading is done. So जब भी ये ईमेल मिलेगा इसको ये it can download. और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसमें जनरली दो मोड होते हैं, एक डिलीट मोड होता है और एक कीप मोड होता है. डिलीट मोड में क्या होता है कि जैसे ही सर्वर से क्लाइंट ने मेल को एक्सेस किया या डाउनलोड किया तो सर्वर एंड पे जो मेल बॉक्स है उसमें से वो पर्टिकुलर डेटा को हटा दिया जाता है. ठीक है, या हट जाता है. उससे क्या होता है, वो दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या है कि हटा देने से फायदा ये होता है कि आपका मेल बॉक्स हमेशा रिफ्रेश रहता है, सफिशिएंट स्टोरेज उसके पास अवेलेबल रहता है. अदरवाइज बैकअप डेटा की वजह से जो डेटा आपका अगर बैकअप में बना हुआ है तो वो आपका स्टोरेज फुल करेगा. ठीक है, एंड इट विल आल्सो ट्राई टू डिग्रेड द सिस्टम परफॉर्मेंस. क्लियर? और उसमें आपके जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि ओवरलोडिंग बढ़ेगा मेल बॉक्स के ऊपर, डेटा का ओवरलोडिंग बढ़ेगा, then the queue will form and the delay will happen. So to avoid this problem, basically it just deleted the content of that particular mail
when it is access to the client end. Clear? जैसे क्लाइंट ने डाउनलोड किया उसको वो हटा दिया, ठीक। अब दूसरा आएगा। So this mode is used when the user is delete mode and keep mode, दो मोड होते हैं पॉप के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। So delete mode में क्या होता है, जब मेल is deleted from the mailbox after each retrieval, this mode is used when the user is working at the permanent computer. Clear? So in the keep mode, और जो सेकेंड मोड होता है उसमें डिलीट नहीं करते हैं, उसमें रखता है वो मेल को एक्सेस करने के बाद भी। कीप मोड में क्या होता है, द मेल रिमेन्स इन द मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। दिस मोड इज यूज व्हेन द यूजर एक्सेस मेल अवे फ्रॉम द प्राइमरी कंप्यूटर। ठीक है, अवे फ्रॉम द प्राइमरी कंप्यूटर। तो मोस्टली वो डिलीट ही कर देता है, कीप मोड बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है ना। सो डिसएडवांटेज क्या है पॉप 3 का, कि पॉप 3 डज नॉट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईमेल ऑन द सर्वर। ठीक है जैसे इसको अगर आपको वाइड लेवल पे यूज करना है तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इट डज नॉट अलाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईमेल ऑन द सर्वर, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्वर पे नहीं दिखाता है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, द यूजर कैन नॉट हैव डिफरेंट फोल्डर्स ऑन द सर्वर। ठीक है, सर्वर एंड पे यूजर अलग अलग फोल्डर्स को क्रिएट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स ऑन द सर्वर एंड। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, द यूजर कैन नॉट पार्शियली चेक द कंटेंट्स ऑफ ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग। उसको पूरा का पूरा मैसेज पहले डाउनलोड करना पड़ेगा तभी वो कंटेंट को देख सकता है, अदरवाइज वो देख नहीं पाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट disadvantage of POP3 protocol. Clear? Now the next protocol in this heading is also IMPA4, means sorry IMAP4, that is what inter, यहाँ कुछ mistyped है, misprinting है, IMPA4 नहीं है, IMAP4 है। That is what internet messaging access protocol, the internet mail access protocol, that is what version 4. This is also version 4. It is another mail access protocol which is very similar to POP3, but it has more feature than POP3. These features make IMAP4 more powerful but more complex as compared to POP3. So IMAP is your internet message access protocol basically. अभी मैं आपको इसके कुछ differences भी बता दूंगा। It is possible for the user to check the header before downloading. IMAP के थ्रू क्या कर सकता है, यूजर चेक कर सकता है हेडर को बिफोर डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग के पहले। ठीक है, जो कि उसमें ये पॉसिबल नहीं था पॉप 3 में। इट इज पॉसिबल फॉर द यूजर टू सर्च द कंटेंट्स ऑफ ईमेल बिफोर डाउनलोडिंग। ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि जैसे एक तरह से इसमें पार्शियल मैसेज यूजर भी एक्सेस कर सकता है, पार्शियल मैसेज सर्वर एंड पे भी ओपन रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे पॉप में क्या होता है, पीओपी में, कि यूजर किसी मैसेज को तभी पूरी तरह एक्सेस कर सकता है जब उसको डाउनलोड कर लेगा पूरी तरह से। लेकिन इस वाले प्रोटोकॉल में क्या होता है, आईएमएपी में, यूजर उस मैसेज को तभी एक्सेस कर सकता है, वो उस मैसेज को पार्शियली भी एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर वो चाहे तो आधा मैसेज उसको वेब सर्वर पे दिखेगा, कंटेंट आधे मैसेज का दिखेगा उसको डाउनलोड करने से पहले ही। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, आउटलुक में जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कंटेंट ऑफिस से रेलिवेंट होता है वो आपको किसी भी कंपनी की जो ऑफिशियल आपका मेलिंग है वो आप बार बार किसी उस कंटेंट को आप कहीं ना कहीं साइड में पार्शियली एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो जनरली ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में आईएमएपी प्रोटोकॉल्स को जनरली यूज किया जाता है। जैसे जहाँ पे कई सारे पर्सन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं वहां पे हम इसको जनरली यूज करते हैं, वहां पे पीओबी प्रोटोकॉल को यूज नहीं करते हैं जनरली। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज पॉसिबल टू पार्शियली डाउनलोड ईमेल। ठीक है, आईएमएपी का एक थर्ड पॉइंट एडवांटेज क्या है कि आप उसको पार्शियली भी डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कोई जरूरी नहीं पूरा मेल एक्सेस कर रहे हैं, आप पार्शियली भी इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ वन है, इट इज पॉसिबल फॉर द यूजर टू क्रिएट, रीनेम और डिलीट मेल बॉक्सेस ऑन द मेल सर्वर। ये केवल IMAP4 के अंदर ही ये आप कर सकते हैं, पॉप में नहीं कर सकते हैं।
पॉप में आप ना तो कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं मेल बॉक्स में, ना उसका नेम चेंज कर सकते हैं, ना मेल बॉक्सेस को अपने आप डिलीट कर सकते हैं। वो सारा काम मेल सर्वर खुद करता है, ठीक है। लेकिन IAMAP प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी मेल बॉक्स में मेल अवेलेबल है, ठीक है। वो क्लाइंट एंड से आप उसमें ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हैं मेल को फ्रॉम द मेल बॉक्सेस to the mail server. Clear? Is it clear? POP protocol is clear or not? And IMAP also. Yes, sir. Class, are you get? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Class. Yes, sir. Okay. So what I have told, you all have got my point. Okay. So now we have also some differences regarding this. Clear? So अभी हम लोग इसका differences भी देख लेते हैं कि क्या क्या differences हैं. If you talk about the differences, clear? Okay, so before going to the differences detail, we just discuss about the just wait. So before going to the differences of this, I just want to talk about the HTTP protocol also. Clear? HTTP भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. DNS I have also discussed you all. It is the uniform resource locator. Basically, the World Wide Web, that is WWW, consists of a framework for accessing documents that are located in computers connected to the internet. Clear? So basically, these documents consist of text, graphics, and other media, and are interconnected by links that appear within the documents. Clear? So the user is accessed through a browser program that display the document and allows the user to access document by checking by one of these links. So each link provides the browser with a uniform resource locator, that is URL. You all have been seen that आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कोई कंटेंट एक्सेस करते हैं वेब पेज पे, then there is a URL available over there. Clear? So URL आप डालते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे. Clear? So it specifies the name of the file that contains the requested document. Clear? So URL has basically 3 parts. पहला वाला पार्ट होता है जो आपका HTTP होता है, that is the name of the protocol. ठीक है? The second part is the name of the machine where the page is located, and the third part is the name of the file containing that particular page. The first one you can see, this is the HTTP, that is the protocol which is used to access the file. Clear? Then we have a machine name. Suppose जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिसको आप लोकेट करना चाह रहे हैं वेब पेज के थ्रू, क्लियर, जिस डेटा को. दिस इज द सेकेंड वन. I think you all are getting my point. I am audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the third one is what? This is the third one, you can see. The third one is what? Third one is the file name containing the page. Clear? Jैसे opportunity.html. Clear? So this is the file name exactly that containing the page. So following steps are followed by the users to access a file. कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए थ्रू वेब ब्राउजर. पहला स्टेप क्या होता है? ब्राउजर डिटरमाइंस द यूआरएल. सबसे पहले कोई भी ब्राउजर क्या करता है? यूआरएल को डिटरमाइन करता है, ठीक है. देन ब्राउजर आस्क डीएनएस फॉर आईपी एड्रेसेस ऑफ द स्पेसिफाइड मशीन. देन ब्राउजर क्या करेगा? पूछेगा डीएनएस से, दैट इज डोमेन नेम सर्वर से, किसके लिए? आईपी एड्रेस ऑफ द स्पेसिफाइड मशीन, जैसे www.hindu.com.
देन थर्ड पॉइंट क्या है, डीएनएस सेंड्स द आईपी एड्रेस से, डीएनएस ने अपना आईपी एड्रेस सेंड कर दिया, क्लियर, जो भी आपका डोमेन नेम सर्वर है या सिस्टम में, क्लियर। क्योंकि जब भी हम कोई भी फाइल एक्सेस करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने सिस्टम से कुछ भी डेटा एक्सेस कर रहा हूं, तो बिफोर एक्सेसिंग द डेटा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई थिंक तो आवाज अभी नहीं और जा रही थी। ओके, सो तो फोर्थ पॉइंट क्या है, तो पहले सबसे पहले जब भी आप किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू आप मान लीजिए सर्वर एंड से कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं, तो इट डिमांड्स फॉर योर आईपी एड्रेस, क्लियर। सो जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हैं, वो सोर्स का आईपी एड्रेस विल बी लोकेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर एंड, क्लियर। द फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्राउजर establishes a TCP connection to port 80 on the machine having IP address this, clear। So browser क्या करेगा, browser will establish a TCP connection, that is a connection oriented protocol to port 80 on the, एक पोर्ट है, पोर्ट नंबर, जिससे वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा on the machine having IP address that is given, clear। So then the fifth point is what, browser then sends a command for a new file, that is opportunity HTML। Then sixth point is what, the specified machine sends the file, जो भी स्पेसिफाइड मशीन है वो उस फाइल को सेंड करेगा। एंड सेवेंथ पॉइंट है द टीसीपी कनेक्शन इज रिलीज, मतलब जब कम्युनिकेशन हो जाएगा, मींस आपने एक्सेस किया एंड देन यू गॉट द रिस्पांस फ्रॉम द सर्वर एंड, क्लियर। जो भी फाइल आपने एक्सेस करी थी वो फाइल आपको मिल गई, आपने उसको फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। देन यू विल द कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड द कम्युनिकेशन इज डन। देन इन द लास्ट द कनेक्शन विल बी रिलीज्ड आल्सो, clear। So the eighth point is what, the browser displays all the documents in opportunity HTML file. The browser fetches and display all images in the particular file, clear। So now when the file is available, so you can access all the features of that content, whatever required, clear। So that is exactly the URL. Now, if you talk about the hypertext transfer protocol, that is the HTTP protocol, basically, clear। It is mainly used to access data on the World Wide Web, that is WWW, ठीक है। HTTP is mainly हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए on WWW, that is World Wide Web। So this protocol basically transfer data in the form of plain text, hypertext, audio, video, etc, clear। तो जो भी हमारा ये प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, जो भी डेटा ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करता है, तो किस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या anything else other than this, clear। So the data transfer in HTTP is similar to SMTP basically। जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, that is most of the time it is similar to simple mail transfer protocol type scheme। The format of the message is unrolled by MIME-like headers, clear। Now, if we talk about the operation of the HTTP protocol, so you can see the principle of HTTP is very simple, as shown you in the figure. You can see we have a client and server. The client requests for a any kind of message to the server, and the server will respond with the reply message to the client, clear। So the diagram is very much simple, clear। So a client send a request to the server and the request send a response. So the request and response carry data
in the form of a letter with a MIME format. Clear? So the client initializes the transaction by sending a request message, and the server replies it by the sending a response message. Clear? I think you all are getting this point. You all are getting this point. हेलो क्लास, आवाज आ रही है? Yes, sir. So MIME क्या होता है? MIME is the multi-purpose internet mail extension. MIME is what? Multi-purpose internet mail extension. ये एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो कि एक्सटेंड करता है फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल मैसेजेस टू सपोर्ट टेक्स्ट इन द कैरेक्टर्स सेट्स अदर देन ASCII character as well as attachment of audio, video, images. Clear? So this is a type of extension. Clear? So multi-purpose internet mail extension, it is MIME format. Clear? तो इसी फॉर्मेट में ये जो है, जो आपका एक्सेसिंग हो रही है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर विद ए MIME फॉर्मेट. ठीक है? तो MIME फॉर्मेट को फॉलो करता है एक्सेसिंग के लिए. Now HTTP messages are classified in two types: request message and response message. You can see this is how the request can be sent. So it shows the format of the request message. It consists of a request line, header and body text. So the request message consists of the request line, headers and body text. So the request can be sent like this. You can see the request line format is having the request type, URL and HTTP version. Clear? तो जो भी रिक्वेस्ट लाइन फॉर्मेट, जो रिक्वेस्ट लाइन फॉर्मेट मतलब जो सेंड होगा, वो एग्जैक्टली कैरी द रिक्वेस्ट लाइन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट टाइप आएगा, URL आएगा एंड HTTP वर्जन आएगा. ठीक है? देन द हेडर विल बी देयर एंड देन द बॉडी, जो भी आपका कंटेंट टाइप हो रहा है, तो वो आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट मैसेज में. दीज ऑल आर द रिक्वेस्ट मैसेज. एंड रिक्वेस्ट लाइन के बारे में अगर हम बात करें, द रिक्वेस्ट लाइन इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रिक्वेस्ट टाइप, रिसोर्स दैट इज URL एंड HTTP वर्जन. ठीक है? URL की बात हम लोग कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, द क्लाइंट एक्सेसिंग ए वेब पेज नीड्स एन एड्रेस. बेसिकली उसको पहले एड्रेस चाहिए एक्सेस करने के लिए. देन HTTP यूजेस द URL बेसिकली टू फैसिलिटेट द एक्सेस फॉर एनी डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. So this is how the accessing is done through URL. You can see we have a method, then host, then port, then path. Clear? मेथड में आपका वही प्रोटोकॉल आ जाएगा जैसे FTP और HTTP जो भी आप यूज कर रहे हैं. तो HTTP डॉट डबल स्लैश देन होस्ट नेम देन कॉलन देन पोर्ट देन स्लैश देन पाथ. क्लियर? सो मेथड की अगर हम बात करें, इट इज द प्रोटोकॉल सच एज FTP और HTTP. हॉस्ट की बात करें, इट इज द कंप्यूटर वेयर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड. URL की बात करें तो URL कैन optionally contain the server port number. If the port is included, then it should be inserted between host and path. It should be separated by colon. Path की बात करें, it is the name of the file where the information is located. Version की बात करें तो the latest version of HTTP is 1.1, but the version 0.9 and 1 are also used. Clear? ये आपका रिस्पॉन्स मैसेज है. पहला रिक्वेस्ट मैसेज था, रिस्पॉन्स मैसेज है. सो द फॉर्मेट ऑफ द रिस्पॉन्स मैसेज यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटस लाइन, ए हेडर एंड समटाइम्स ए बॉडी. क्लियर? सो स्टेटस लाइन, हेडर, ब्लैंक लाइन एंड देन इट कंटेन्स द बॉडी एंड दिस इज द स्टेटस लाइन. यू कैन सी स्टेटस लाइन के अंदर आपका आ जाएगा HTTP वर्जन, स्टेटस कोड एंड देन